नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे निरंतर उत्साह मिलता है, मुझे निरंतर विश्वास मिलता है और मेरा संबल भी बढ़ता है। आइए डाल देते हैं दिन भर RM न्यूज की खबरें और आज दिन भर बीकानेर में क्या कुछ रहा खास। एयरपोर्ट पर राज्यपाल को दी सलामी, कुलपतियों अधिकारियों ने किया स्वागत। राज्यपाल कलराज मिश्र तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। भारतीय संविधान बदला ही नहीं जा सकता, लचीला है, संशोधन होते हैं लेकिन बदलने की बात अनर्गल, राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा। भगवान महावीर स्वामी जन कल्याण के उपलक्ष्य में चकगर्भ स्थित झुग्गियों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। दो दिन पहले कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पांचवी बोर्ड परीक्षा राज्य के 14,77,000 छात्रों की होगी परीक्षा। 30 अप्रैल से 4 मई तक चलेगी, कंट्रोल रूम तैयार। शहर में चोरी की वारदातों पर नहीं हो रही लगाम, कोटगेट थाना क्षेत्र में चोरों ने किए लाखों पर हाथ साफ। मौसम ने भोर की बारिश ने तापमान किया कम, बादलों ने स्वागत किया सोमवार का। अक्षय तृतीया पर परमार सेवा समिति द्वारा पक्षियों के बेचारू पंछी जीव है अभियान के तहत निकाली विशाल वाहन रैली। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। यहां पहुंचने के साथ ही एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में जहां बीकानेर विश्वविद्यालय के तमाम कुलपति शामिल थे, वहीं जिला कलेक्टर नम्रता बुश्नी, संभागीय आयुक्त डॉक्टर वंदना सिंह भी और जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम भी शामिल रही। वहीं उनका एयरपोर्ट पर भी जो है वह जबरदस्त तरीके से स्वागत और अभिवादन किया गया। आइए हम आपको दिखा देते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र के बीकानेर पहुंचने के साथ ही एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की कुछ तस्वीर। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में पहुंचे। वहां पर पहुंच करके उन्होंने संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों को तकनीकी शिक्षा में प्राथमिकता देने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि वैदिक भारत के शास्त्र सिद्धांतों को आधार बनाकर ऐसे नवाचार करें जो प्रकृति के अनुकूल हो। राज्यपाल श्री मिश्र सोमवार को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करना है। दिखाते हैं क्या कुछ कहा राज्यपाल कलराज। B.Tech Mechanical Engineering, Rahul Swami. अब मेरा अनुरोध शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। साथियों, छायाकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारीगण, इस गरिमा में और उम्मीद करता हूं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में आपका यह विश्वविद्यालय नवाचार बनाते हुए भविष्य की ओर और अधिक उज्जवल राहों का निर्माण करेगा। दीक्षांत समारोह
विद्यार्थियों के लिए नवजीवन का प्रवेश द्वार है। जिन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई है, जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ऐसे सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। यह वह समय है, भारतीय संविधान बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान बदलने की बात करना अनर्गल बात करना, ये कहना है राज्यपाल कलराज मिश्र का। संविधान की हमने अनुभव ये किया जब मैं राज्यपाल बन के यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में गया, कुछ लोगों से वार्ता करने के पश्चात मुझे लगा कि संविधान का जो प्रियम्बल है, इसके बारे में भी जैसी जानकारी चाहिए वैसी नहीं है लोगों को। और मूल अधिकार की बात तो लोग करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य की जानकारी ही नहीं है कि मूल कर्तव्य भी है क्या। तो मैंने सोचा कि जब पढ़े लिखे अच्छे खासे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो बाकी लोगों क्या स्थिति होगी। इसलिए हमने तय किया कि एक तो सभी विश्वविद्यालयों में जब भी मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो हाँ, मैं संविधान की उद्देश्य का पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ और मूल कर्तव्य पढ़ के सुनाता हूँ। और बाकी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जहाँ भी मेरा होता है वहाँ भी मैं इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देता हूँ, ताकि लोगों को लगे, जब लोग पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग महसूस भी करते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और इतना नहीं, मैंने सभी विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका भी बनवाई है। और राजभवन में मैं चाहूँगा आप कभी जयपुर आए तो राजभवन के संविधान वाटिका जरूर आप देखें, देखने लायक बहुत अच्छा है। तकनीकी विश्वविद्यालय का ये दूसरा दीक्षांत समारोह था, तो इस दूसरे दीक्षांत समारोह में मैं यहाँ आया था। मेरा प्रयास है कि हम जून तक सभी विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह कर डालें, क्योंकि इससे पीछे की मूल भावना है कि विश्वविद्यालय एकदम नियमित हो जाए, विद्यार्थियों की उपाधियां, डिग्री नियमित रूप से मिलती रहें, नियमित रूप से प्रवेश हो, नियमित रूप से परीक्षाएं हों। इसके पीछे की मूल भावना यह, और काफ़ी मात्रा में इसको हमने विश्वविद्यालय में करने का प्रयास किया है। प्रतिवर्ष मैं कन्वोकेशन कर रहा हूँ और इस बार हमारा प्रयास है कि हम राजस्थान के सभी जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनका दीक्षांत समारोह पूर्ण कर लूँ। उसी क्रम में मैं यहाँ आया था। सर, मतदाताओं से अपील की गई है कि अपने मत का उपयोग करना चाहिए। मतदाता जागरूक हुआ है, अपने मत का उपयोग किया है। मैं समझता हूँ और अधिक हो ज्यादा अच्छा हो। भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव के दरमियान ही झुग्गी झोपड़ियों चकगर्मी में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक के उपलक्ष्य में बीकानेर की चकगर्मी में झुग्गियों में शांत क्रांति महिला मंडल, पुष्प लक्ष्मी क्लिनिक, NPSPS वर्ग संस्था राजस्थान चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर पुष्पा शर्मा के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने लगभग 150 से अधिक मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की। इस दौरान महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर सुमन कंवर, दंत चिकित्सक डॉक्टर पारुल यादव ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे शुगर जांच, BP व हीमोग्लोबिन जांच आदि भी निःशुल्क की गई। इस दौरान कई महिलाओं बच्चों को गंभीर रूप से अस्वस्थ देख डॉक्टर पुष्पा शर्मा ने PPM अस्पताल ले जाकर पूर्ण उपचार करवाने के लिए भी आश्वस्त किया। अभी तक कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका दायित्व है, जब मैंने आपको बता दिया है। तो हम अपनी जातीय मानव परिवार, हमें अपनी कोई जाति दो दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना के संदर्भ में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले ही कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में चाकूबाजी मामले में 3 युवकों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार ये मामला रामपुर हवेली के पास सिटी कोतवाली के पीछे रहने वाले ऋषभ गिरी पुत्र मनोज गिरी ने आशीष गोपी किशन व शेरू रंगेश के खिलाफ दर्ज कराया है। घटना 27 अप्रैल को गोस्वामी चौक की है। परिवादी ने रिपोर्ट में
बताया कि आरोपियों के द्वारा उसे रोककर चाकू से हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने उस पर चाकू से जगह जगह वार किए, जिससे उसे चोटें आई हैं। पुलिस ने परिवार की रिपोर्ट पर आशीष, गोपीकिशन व शेरू रंगरेज के खिलाफ धारा 307, 323 और 341 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर। 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक होनी है और इसे लेकर के कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। पूरे राजस्थान के करीब 14,77,000 छात्र जो हैं वो इस परीक्षा में बैठेंगे। 5वीं बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू की जा रही है। वहीं कंट्रोल रूम स्टूडियो भी बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक संचालित होगा। सभी परीक्षाओं पर प्रश्न पत्र दिए गए हैं। राज्य में पंजीकृत 14,77,000 छात्रों के लिए 18,594 परीक्षा केंद्र शामिल किए गए हैं। इन परीक्षाओं पर एक पारी में सुबह 8 से 10:30 बजे तक जांच होगी। 5वीं बोर्ड परीक्षा 4 मई तक आयोजित की जा रही है। मंगलवार को पहले दिन अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र होगा। 5 विषयों की परीक्षा के लिए 5 दिन का समय लगेगा। चोरों पर लगाम कसना या चोरों को पकड़ना पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है। एक के बाद एक चोरी की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस डालडाल है तो चोर भी पात है। शहर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। कोटगी थाना क्षेत्र में चोरों ने लाखों पर हाथ साफ किए। पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। रात्रि गश्त के बावजूद हर रोज चोरी की वारदातें सामने आ रही है। कोटगी थाना क्षेत्र में घर में सीनवारी कर चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। इस संबंध में थाने में लिखित रिपोर्ट दी गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रानी बाजार क्षेत्र निवासी शिव कुमार पुत्र पृथ्वी सिंह गहलोत की ओर से रिपोर्ट में बताया कि 28 अप्रैल की मध्यरात्रि को उसके ताऊजी के घर में घुसे चोर एक संदूक चोरी कर ले गए, जिसमें सोने की लकड़ी, कान के लौंग, अंगूठी और चांदी की पायल और चांदी की कड़े रखे हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौसम की वजह से भोर की बारिश ने तापमान में थोड़ी कमी कर दी है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते आंधी या हल्की बारिश के आसार है और वैसा ही हुआ जब देर रात आई बारिश ने सोमवार की सुबह को खुशनुमा बना दिया। वहीं सड़कें गीली हो गई। हल्की हवा मौसम को और बेहतर बना रही थी। बारिश के बाद भी आकाश में बादलों का डेरा बना हुआ था, जो धीरे धीरे हवाओं के साथ में बिखरने लगा। मगर चितराई बादलों ने आकाश और वातावरण को खुशनुमा बनाए रखा। मौसम अच्छा होने के कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या भी आज अधिक देखी गई। लोग भी मौसम का लुत्फ लेने के लिए घरों से बाहर आकर के बैठे। अक्षय तृतीया पर परमार्थ सेवा समिति के द्वारा पक्षियों के लिए विचारो पंछी जीव है अभियान के तहत एक विशाल रैली निकाली गई। बीकानेर शहर तीज त्योहार और अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। उसी के साथ बेजुबानों के दर्द को अपना दर्द मान निस्वार्थ उनकी सेवा में लगना यहाँ के लोगों का मिजाज रहा है। उसी क्रम में बीकानेर नगर स्थापना दिवस अक्षय तृतीया पर लोगों द्वारा पतंगबाजी कर खूब आनंद के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन हाल ही में चाइनीज मांझे के बढ़ते अवैध क्रय विक्रय के कारण इस जानलेवा मांझे ने सैकड़ों पक्षी और इंसानों को चोटिल किया है, जिसमें पक्षियों को इलाज के अभाव में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। परमार्थ सेवा समिति के द्वारा बेजुबान पक्षियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चाइनीज मांझे के बहिष्कार करने, झूलते मांझे को नष्ट करने, रात के समय आतिशबाजी न करने और घायल पक्षियों का उपचार करने जैसी बातों को लेकर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली में लगभग 100 से ज्यादा वाहन पर सैकड़ों युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। समाज के मौजूद लोगों ने भी बेजुबानों की आवाज बन करके और ये संदेश पहुंचाया। दिखाते हम आपको इस विशाल रैली की कुछ संपादित अंश। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपनी कमेंट्स करिए, ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं हर दिन कुछ नई वीडियोस, कुछ नई जानकारी, जिससे कि मुझे लगातार बल मिलता रहेगा, संबल मिलता रहेगा। नमस्कार।